भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने अग्निवीर के मुद्दे पर कांग्रेस और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अग्निवीर के मुद्दे पर देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिया गया इस तरह की आपत्तिजनक बयान सेना से जुड़े लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल सेवा में जवानों की अनुपातिक आयु 32 साल है। अग्निवीर योजना लागू होने से कुछ वर्ष में सेना की अनुपातिक आयु 26 साल हो जाएगी। अग्निवीर योजना के तहत सोच समझकर राष्ट्र हित में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से किसी भी जवान को भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरह से राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर बयान दे रहे हैं वह युवाओं को मनोबल तोड़ने वाला है। जब लोकसभा के प्रचार में राहुल गांधी खन्ना एक जगह है पंजाब में, वहां पर गए। उस समय वहां पर अजय कुमार नाम के एक हमारे सिख रेजिमेंट के जो हमारे जवान थे, वो लैंड माइन में नौशेरा सेक्टर में उनका वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया था। भारतीय सेना ने नियमानुसार उनको जो भी पर्क्स प्रिविलेजेज हैं उनको दे दिए थे। और एक चीज और बता दूं, यदि 4 साल के सेवा में यदि कोई हमारा अग्निवीर सपोज कीजिए कि 1 साल में ही वीर गति को प्राप्त कर लेता है, तो 3 वर्ष का जो बचा हुआ रेसिडुअल सर्विस है वो भी सैलरी, फुल सैलरी सरकार अग्निवीर के एनो के नेक्स्ट ऑफ कीन को देती है। तो जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो उनके पिता से मिले, तो उन्होंने आके अभी पिछला जो पार्लियामेंट सेशन था उस सेशन में उन्होंने ये गलत बयानबाजी कहा कि आईसीआईसी बैंक ने अजय कुमार शहीद को पैसा दिया है, सरकार ने कुछ नहीं दिया है। ये बोल करके पूरे देश के युवाओं को उन्होंने दिग्भ्रमित किया। अब इस कारण से उनको अगर हमारी चलती, जिस तरीके से वो हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देश के सेना को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एंटी नेशनल उन्होंने एक इतने बड़े हाउस से बयान दिया है, हमारे सारे सैनिकों का मनोबल को उन्हें गिराने का काम किया है। और कांग्रेस की तो परिपाटी रही है, जीप घोटाला से लेकर के बफोर्स घोटाला, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, जो भी घोटाला बोलिए उस सेना को हथियार बना के घोटालों का। अब सेना बोलती नहीं है कुछ, तो आप ये इतिहास लिखा हुआ है, आप लोग सभी देख सकते हैं। अब उन्होंने गलत बयान दिया कि उसको सरकार ने पैसा नहीं दिया है, आईसीआईसी बैंक ने पैसा दिया है, जो बिल्कुल गलत था। आईसीआईसी बैंक में उनका खाता था। भारत के इंडियन आर्मी का एक पैक्ट होता है जिसके तहत एसबीआई के साथ होता है, आईसीआईसी बैंक के साथ होता है, पीएनबी के साथ होता है, जहां पर इंडियन आर्मी ने एक एमओयू किया है कि हमारे जवान का खाता यदि आपके पास में रहेगा, जो कंट्रीब्यूशन आप खाता के बदले में जो लोगे उसके बदले में सेना का एक पैक्ट है, अगर उसके साथ में अगर वीर गति प्राप्त होते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा। कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके चलते हमारे देश के सारे युवा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। अग्निवीर के ऊपर हमारे सैनिकों ने फूट डालने का प्रयास किया है, जो हम सेना के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज तक हम लोगों ने टीम में जो काम किया, चाहे पदाधिकारी हों या सैनिक हों या सूबेदार हों, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। वहाँ पे हम आपको थोड़ा सा अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, तब हम लोगों को आपस में समझने में बड़ा सहूलियत रहेगा। राजनीतिक पहलू को मैं स्पष्ट करूंगा और कोई टेक्निकल पहलू है उसको हमारे कर्नल आनंद भूषण सर हैं वो स्पष्ट करेंगे। कारगिल युद्ध के बाद 1999 में भारतीय सेना को ऐसा लगा कि हमारी सेना का जो एवरेज आयु है, सारे सैनिकों का एक एवरेज एज होता है, वो भारत का 32.5 वर्ष आज भी है। तो उस 32.5 वर्ष को घटा करके हम यंग आर्मी बनाना चाह रहे हैं, जिसकी
ये समस्या को हम लोग कारगिल युद्ध के समय जब पहाड़ चढ़ना हुआ, तोलोलिंग ऑपरेशन था, पहाड़ से कूदना था, उस समय इसका कंसेप्ट आया, इरप्ट हुआ। दिस इज इरप्टेड इन आवर माइंड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सो दैट टाइम इंडियन आर्मी डिसाइडेड कि हम लोगों को युवा सेना फाइटर फोर्स नीचे में होना चाहिए। सेना का जो संरचना है पिरामिड शेप में होता है। नीचे में बेस में हम ज़्यादा युवा सैनिकों को, युवा पदाधिकारियों को लेते हैं और टॉप में चीफ, आर्मी का चीफ एक बंदा होता है, उसके नीचे आर्मी कमांडर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अग्निवीर कंसेप्ट को यहाँ पे लाया और हमारा जो एवरेज एज था भारतवर्ष का 32.5 साल था। मैं आपको डाटा बता देना चाहता हूँ कि अग्निवीर का यदि सफल हम लोग जो जिस तरीके से चल रहा है अगले 2 वर्ष और करेंगे तो हमारे भारत देश का जो सैनिकों का एवरेज अनुपातिक आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगा। ये अनुपातिक आयु जो अलग अलग जगहों पर है, ब्रिटेन में 30 साल है, चाइना का 30 साल है, यूएसए का 28.5 साल है। ये अग्निवीर जो स्कीम है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में मेल फीमेल दोनों के यंग मेल फीमेल दोनों के एंट्री के लिए रखा गया है। और ये स्कीम जून 2022 में सरकार के द्वारा भारतीय सेना ने अडॉप्ट किया और बहाली इसमें सितंबर 22 से शुरू हो गया था। और एक जो कोई अग्निवीर भारतीय सेना में आता है उसको हम लोग 31 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, इंक्लूडिंग 4 ईयर का जो हम टोटल उसका सेवा लेना चाहते हैं उसमें 31 महीने का प्रशिक्षण है, जिसमें 10 महीने का बेसिक और 21 महीने का उसका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम लोग वहाँ पर देते हैं। इन अग्निवीरों को 4,76,000 रुपया पर एनम से लेकर के 6,92,000 रुपया लास्ट चौथे साल में हम लोग देते हैं। और जब 4 साल के बाद में वो आर्मी का कॉन्ट्रेक्चुअल जो एक पैक्ट है भारतीय सेना के साथ में छोड़ के जाते हैं तो हम उनको 11,71,000 रुपया लमसम अमाउंट उनको देते हैं। ये है व्यवस्था। अब जितने अग्निवीर को हम लोग लेते हैं उसमें से 25% अग्निवीर को भारतीय सेना में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो जिनको रहने का मन है, जिनको भारतीय सेना ने सुटेबल पाया। बाकी जो 75% लोग हैं जो हमारे सेना को किसी कारण से हम उनको नहीं रख पाए या उनका रहने का मन नहीं है, तो उनका पोस्ट सेना के बाद का जो सेटलमेंट का जो जिंदगी का सेटलमेंट के लिए 7 राज्यों ने एमओयू किया, जिनमें कहा कि हम 10% आरक्षण देंगे। तकरीबन 7 पीएससी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, डीआरडीओ हैं, आईओसी हैं, बीपीसी हैं, इन लोगों ने कहा कि हम भी इनको रखेंगे। और इस तरीके से ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के तहत उनको भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे अग्निवीर जब सेना छोड़ के जाएं तो ये बेरोजगार न बैठे। यदि किसी कारण से बेरोजगार बैठना पड़े तो इनको हम लोग जो 11,71,000 रुपया दिए हैं उससे कोई स्टार्टअप कर ले। ये है इसका हिस्ट्री और ये है इसका बैकग्राउंड। अब प्रश्न उठता है कि यदि सेना में सर्विस के दौरान यदि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होगा। यदि हमारा कोई भी अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए उनसे बिना कंट्रीब्यूशन लिए हुए, कोई कंट्रीब्यूशन उनसे नहीं लेते हैं, लेकिन रेगुलर जो हमारी सेना है उनसे हम 5,000 रुपये महीना लेते हैं, लेकिन अग्निवीर से बिना किसी कंट्रीब्यूशन लिए हुए 48 लाख रुपए का उनको हम इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। यदि ये युद्ध के समय में परिस्थितियों का आकलन करते हुए एक्स ग्रेसिया भी हम उनको 40 लाख रुपए देते हैं। उसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक होता है, 8 लाख रुपए वहां से देते हैं। फिर उसके बाद में राज्य सरकार जो देती है वो अलग से देती है। अब हम सेना में जो हम रखे उनको 4 साल हम चाहते क्या है उनसे, हम उनसे चाहते हैं कि जो हमारे युवा हमारे पास आए, ऊर्जावान बना के भेजें, डिसिप्लिन बना के भेजें, अनुशासित बना के भेजें और उनको भारत देश में देशभक्त के रूप में सेना में 4 साल काम कराने के बाद में जब हम उनको सिविल के सोसाइटी में भेजेंगे तो निश्चित तरीके से हमारे भारत देश में देशभक्तों की संख्या, अनुशासित युवाओं की संख्या और जो स्किल्ड डिपार्टमेंट से हम उनको जो सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद में एक स्किल्ड हैंड को हम भारतवर्ष के समाज को हम हैंड ओवर करते हैं, जिनमें हम भारत का जो कल्चर है जो इंडियन आर्मी में दिखाई देता है वो भरपूर तरीके से भरते हैं। अग्निवीर युद्ध के समय
दिव्यांग हो जाता है, सबको एक पैर उड़ गया, माइंड ब्लास्ट में हाथ उड़ गया, तो उसके लिए एक मुश्त उनको हम लोगों ने 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख, सपोज कि एक हाथ उड़ गया, किसी का दोनों हाथ उड़ गया, किसी का दोनों पैर भी उड़ जाता है, तो एक हमारे यहाँ डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है रेगुलर को, लेकिन इनको हम एक मुश्त पैसा हम वहां पर देते हैं। राहुल गांधी जी ने एक चीज और गलत बोला कि भारत के युवाओं को अग्निवीर में ला करके हम यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हम यहाँ के युवाओं के साथ में अपना रहे हैं। सारे भारतवर्ष के युवाओं को और भारतीय सेना के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। आई टोटली कंडेम हिज एक्ट एंड हिज स्टेटमेंट इन सच ए हाउस जहां पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व के सामने भारतीय सेना के बारे में गलत बोल करके उन्होंने देशद्रोही बनने का काम किया है। उन्होंने ये कहा कि चाइना में भी अग्निवीर टाइप का है स्कीम। आपको मैं बता दूं कि यूएसए में भी 8 साल के लिए युवाओं को रखा जाता है, और साउथ कोरिया में 2 साल के लिए अग्निवीर जैसा स्कीम है, उनका अलग नाम है। ब्राजील में 1 से 10 साल के लिए रखा जाता है, इजराइल में 2.5 साल के लिए रखा जाता है, रसिया में 1 वर्ष के लिए रखा जाता है, चाइना में 2 साल के लिए रखा जाता है। तो इस तरीके से सब जगह पर 60 देश हैं पूरे विश्व में जहां पर अग्निवीर तरीके का स्कीम चलाया जाता है। उन्होंने क्या बोला कि चाइना का जो सोल्जर्स हैं 5 साल तक प्रशिक्षण दे करके 5 साल तक उनको रखते हैं, जबकि चाइना 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दे करके 2 वर्ष के लिए अपने जवानों को सेना में अग्निवीर के पैटर्न पे रखती है। ये चीज टोटली गलत है, हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विजन लाया है माननीय मोदी जी के कंसेप्ट और जो विजन के तहत माननीय राजनाथ सिंह के मंत्रालय के तहत जो भारतीय सेना आगे बढ़ी है, जो डीआरडीओ में जो प्रोग्रेस हुआ है, डीआरडीओ में मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर जो पूरे विश्व से यहाँ पर मिल रहा है, जो हमारे सबमरीन बनाने का, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का, जो लाइट कॉम्बैट हवाई जहाज बनाने का जो ऑर्डर बाहर से मिल रहे हैं, हम उसके लिए बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। टैंक्स के मामले में भी हम बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सेना के प्रति जो भारत सरकार ने, आज की मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं वो बहुत अच्छा है। देश के युवाओं को मैं बोलना चाहता हूं, आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कांग्रेस के द्वारा युवाओं को दिग्भ्रमित करने का सब प्रयास सुने होंगे। जब हम जून के महीने में जब अग्निवीर का हम लोगों ने ये उजागर किया था, उस समय बिहार में कितने आगजनी हुई, कितने ट्रेन चलाए गए, बस चलाए गए, रोड ब्लॉक किए गए, सारे देशवासियों को परेशान किया गया। इसका मतलब हमारी बातों को तोड़ के मरोड़ के उन्होंने देशवासियों के, युवाओं के सामने रखा। हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पीएलए भी दायर किया गया है, जिसका अभी तक कोई आउटकम नहीं आया। खबर स्तंभ।